कोटी के लोग, पंचायत कोटी की अगर बात की जाए, लगभग 21 या 22 किलोमीटर सबसे करीब, और डोडा का सर अगर माना जाए तो पंचायत कोटी को माना जाता है। और उसी पंचायत के लोग आखिर परेशान क्यों, आखिर रो क्यों रहे हैं? कभी पीएचई ऑफिस, कभी डीसी ऑफिस, और कभी जो है अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। आखिर परेशान क्यों? इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पूरा बोर्ड आपने देखा। और आपको बता दूं ये लोग परेशान क्यों हैं, इनसे भी बात करेंगे। और उसी पंचायत से मैं भी आता हूं जिस पंचायत में ये लोग परेशान हैं। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ लोग भी हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे और ये भी बताइएगा कि आखिर परेशानी किस बात की? देखो मुतासिर साहब, मैं तो अफसोस से कहना चाहता हूं कि ये चोर डिपार्टमेंट पीएचई डोडा जरा सुधर जाए। पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं कि चोर डिपार्टमेंट गुंडागर्दी चल रही है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में। मैं आज की जो नई सरकार बनी है उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि बड़ी ही गुंडागर्दी डोडा में चल रही है। उसके बाद में ये अपने पीएमजी निरंजन साहब को भी कहना चाहता हूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में पीएचई की तरफ से ऐसी गुंडागर्दी चल रही है। हम बार बार आप लोगों को सबूत भी दे रहे हैं और सबूत के बावजूद हमें इधर कोई हम लोगों की मतलब कोई पूछता ही नहीं है कि आप लोग क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। आज हमारा जो मुद्दा था इधर आने का, हमारी 7 करोड़ कुछ लाख की स्कीम कोटी पंचायत में सैंक्शन हुई है, जिसके लिए मैं 10 साल से लड़ रहा था कि कोटी में 1-2 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले को छुपाने के लिए बीच में फिर इन्होंने 4 करोड़ का एक डीपीआर हमारी कोटी के लिए बनाया था। फिर जब मैं इनको और मतलब गवर्नर एलजी साहब के पास मिला, उसके बाद इन्होंने 7 करोड़ का बनाया। और 7 करोड़ जब मैं इनको पूछता हूँ, ग्रीवेंस में भी अगर मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं हमने आपके लिए जी 7.5 करोड़ का घोटाला, ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है, तो जाओ। अब ये बात मैं आपको तब की कह रहा हूँ, कम से कम ये 2023 फर्स्ट की बात है जब हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन फर्स्ट की है कि 5-6 महीने ऊपर नीचे बात होगी। उसके बाद हमारा जो 2 करोड़ का घोटाला है वो अभी तक बंद है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। वो हर एंगल से प्रूफ है, सामने है, लेकिन घोटाला अभी तक सामने मतलब उन लोगों को सजा नहीं मिली है। अब उसी के रिलेटेड जो हमारी पंचायत में 7 करोड़ 7.5 या 8 करोड़ मतलब नया आया है जेजेएम का, उसको भी ये उसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। हम बार बार एक्शन साहब को ये बात बोलते हैं कि हमारी पाइप ठीक नहीं लगी है, बार बार हम बोलते हैं कि हमें वहां से अलाधार एक स्कीम हमारी जेजेएम में है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। अब ये हमारी टंकियां बोलते हैं हम आपकी टंकियां चेक करेंगे। मैंने इनको बोला कि टंकियां क्या चेक करनी है, आप मुझे पानी दिखाओ चलता हुआ जो हमारे घरों में पानी चल रहा है। हर एक टंकियां तो हमने मतलब 15 दिन के बाद हमें बारी आती है, 15 दिन के बाद बारी रखी है, 500 लीटर हम पानी जमा करके रखते हैं और वो उठा के लाते हैं हम दूसरे एक चश्मा हमारा उधर साथ में आधा पौना किलोमीटर है, वहां से उठा के लाते। और अभी एक्शन साहब बोलते हम आप लोगों के खिलाफ पर्चा लगा सकते। अरे एक्शन साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने भी माँ का दूध पिया है और तुम लोगों ने भी माँ का दूध पिया है। अगर हिम्मत होगी तो फंसा देना मुझे। और अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपकी चोरी सामने ला के दूंगा। जब हमारी स्कीम में शुरू में जेजेएम की स्कीम में अलाधार से काम शुरू हुआ, वो हमारी 1.5 किलोमीटर तब से वो पाइप क्यों ओपन लगी हुई है? इसमें आपने क्या पैसा खाया है? कमीशन अभी पूरी नहीं मिली, आप तभी है वो उधर नहीं कोई टीम चढ़ा रहे हो। जेई को नहीं चढ़ा सकते आप, एडब्ल्यू को नहीं चढ़ा सकते। जब आपको डीसी साहब ने मेरे सामने बोला कि जाओ वहां पे मौके पे चेक करो, क्यों नहीं चले आप? क्या चोरगी है ये? आप मुझे डरा रहे हो, मैंने वो डरना छोड़ दिया है। अभी आप अंदर एक्शन साहब के पास भी गए, डीसी साहब से भी मिले, क्या बताया, अंदर क्या बात हुई, जरा देखने वाले, और जो ये खबर जो है डीसी साहब तक भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। मैं डीसी साहब को यही कहना चाहता हूं कि डीसी साहब बहुत अच्छे हमारे डीसी साहब हैं, वो हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी की बात
वो उनको बेवकूफ बना रहे, एक्शन साहब उनको बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब बेवकूफ नहीं बनेंगे, वो कोई दूसरी टीम हमारी कोर्टी में चलाएंगे, जिससे हमारी कोर्टी में पूरा सर्च करेंगे कि सच्चाई क्या है, हमारा डिपार्टमेंट गलत है या वहां के लोग। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मेरे लिए कोई जमानती भी नहीं होगा, मैं उसको जमानत भी नहीं देने दूंगा, मैं खुद लड़ूंगा अपना केस कि तुम लोग हमारे साथ क्या कर रहे हो। लेकिन मैं भी आपको यहां से कहना चाहता हूं कि पीएचई डिपार्टमेंट के एक एक बंदे से पूछ पूछ के मैं एक एक बात का हिसाब लूंगा। हमारी जो जेजीएम की स्कीम है ना, अगर एक चुवानी भी आप तुम लोगों को खाने दिया ना, हाँ जिंदा रहा तो खाने नहीं दूंगा। कहीं गुंडागर्दी से मरवाना नहीं, ये कोशिश नहीं करना, सामने मुझे कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि तुम्हारे कागज ऐसे ही हैं कि सामने मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। सामने तब कर पाओगे जब मैं यहां से मर जाऊंगा। आप गुंडागर्दी से मरवा दोगे तो तब जाके बात हो सकती है, क्योंकि गुंडागर्दी आप करवा रहे हो। चोरों के खिलाफ कोई आपने कार्रवाई ही नहीं की, पुलिस से जुड़ के क्या है मसला? अगर वो चोर आपने सबूत भी कर दिए तो कार्रवाई क्यों नहीं? 300 मीटर पाइप हमारी चोरी हुई अलादार से, चोरी हुई तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन है वो चोर? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? रिश्ते में कौन है तुम्हारे जिनकी आप हिफाजत कर रहे हो? अभी और आप मैं उस चौकी अफसर को भी कहना चाहता हूं कि हमारी चोरी हुई है और इस चोरी पे ध्यान दे दे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं गुंडागर्दी से नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई पे चल रहा हूं और सच्चाई से काम लेना जानता हूं। लगभग अभी तक आपने जो गिना, लगभग 9 करोड़ के आसपास, मतलब 2 करोड़ तो पहले जो एक स्कीम थी वो खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी स्कीम आती है जेजेएम की, और वो भी जो है खत्म हो रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं। क्या मतलब 9 करोड़ रुपया पंचायत कोटी को मिला, लेकिन अब आज भी लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाई साहब, शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ती है, शादी हुई नहीं तो बच्चा हो गया। यार पहले जहां से पानी आना था, पानी जहां पे चश्मा है, जहां से हमारी ग्रेविटी बननी थी, उसको लाना था कि पहले गांव में वो छोटी छोटी पाइपें ऊपर से लगाने देनी 6 इंच में, जिसमें आपकी अच्छी कमाई हुई, अच्छी कमीशन मिल रही है। फिर मैं कहता हूं चोर डिपार्टमेंट, ध्यान से बात सुन लेना, पहले हमारी पाइप पीछे से लगा दो जहां से हमें पानी आना है, जहां से हमारी ग्रेविटी है। दरी गोट उसका नाम है, जिसको मैंने एलजी साहब तक उस बात को पहुंचाया है, जिसके पीछे मैंने 10 साल काटे हैं, उस केस के पीछे। अभी आप हमें उल्लू बना रहे हो, अभी बोल रहे हो हम आपको पर्चा लगाएंगे, ये करेंगे। मैंने आपको पर्चे वाली बात किसने कही आपसे? अंदर एक्शन साहब ने कही और एडब्ल्यू साहब ने, और खास करके मेरे हिसाब से जो एडब्ल्यू वो गुंडागर्दी मचा रहा है यहाँ पे। और मैं फिर से एडब्ल्यू साहब, मैं बदतमीजी साहब से बात नहीं करना चाहता हूँ, गुंडागर्दी को छोड़ दो, सच्चाई पे आओगे तो हम आपको इंसान दिखेंगे। अगर सच्चाई से नहीं चलोगे तो हम आपके लिए राजस्य, हम छोड़ेंगे नहीं, हम वो और कुछ नहीं, लेकिन आपको कागजी कार्रवाई फुल वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं पाओगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने चाहेंगे। लेखराज जी, आप भी वहीं से आते हैं जहां से पुरन साहब आते हैं, पंचायत कोटी से। कितने दिनों के बाद आपको पानी मिलता है? देखिए, जो हमारा पानी है तो 20 दिन के बाद मेरे घर की टर्न आती है। अच्छा, कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद टर्न आती है। उसमें टर्न में अगर ज्यादा एक रात को हमारे को 500 लीटर पानी या 200 लीटर पानी जमा होता है। 20 दिन में हम उस पानी को चला नहीं पाते हैं। फिर हमको वहां से 20 दिन के बाद 1 किलोमीटर का जो चश्मा है वहां पे पानी जाना पड़ता है, वहां से बाल्टियों में गागरों में ढोकर पानी टंकी में डालना पड़ता है। वही अभी एक्शन साहब ने अपनी कोई उधर भेजे हैं बंदे, वो बोलते टंकी में पानी है जी जमा है, वही वो तो हमने धो के लाया पानी, वो जमा पानी तो हमारा है, वो हमने 2 किलोमीटर दूर से लाया है धो के। तो फिर भी अंदर जाके ये एडब्ल्यू है कि कौन है मुझे वो सही भी नहीं है उतना, मैं तो इधर आया नहीं, पहले 2-3 बार आया था, वो उधर से हमको चलाने लगा, आप अंदर हो जाओगे पर्चा काटेंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं है, जब हमारे को पानी होगा पूरा वो हम क्यों डेली इधर आएंगे। 10 चक्कर लगा दिए मैंने इस पूरन के साथ, इसको इसने आपको बुलाया 10-20 चक्कर हम लगा चुके हैं। 2 करोड़ की स्कीम पहले खत्म, 7.5 करोड़ की स्कीम दूसरी खत्म। हमारा आलाधार से पानी था वो भी हम गायब करना चाहते हैं, लेकिन उसको गायब होने नहीं देंगे हम। ये चाहते हैं हमको, हम दाड़ा मार के कुछ करके यहाँ से गुंडागर्दी करके हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। अभी उनके बोलते बाहर चलो जी, इसको बोलते बाहर निकलो, आप मेरे से बात करो। मेरे से क्या बात करनी, पूरे कागज इसके पास है, पूरी फाइलें इसके पास है।
तो बोलते जी हमें अभी पाइप भेज दी, पता नहीं कहाँ मतलब 20 दिनों के बाद आपके घर की टर्न आती है 20 दिन के बाद मेरी घर की टर्न आती है और 20 दिन के बाद टर्न आती है। और बताया जा रहा है कि आपको पर्चा काटेंगे। ऊपर से वो बोलते हैं आपको पर्चा लगाया जाएगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक खबर जो है, आप एक आजाद देश में रहते हैं, अपना हक मांगने का जो है भरपूर आपके पास जो है हक है, आप अपना हक जो है मांग सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम पीएचई ऑफिस के बिल्कुल सामने हैं और हम भी अंदर गए हुए थे, हम भी इनके साथ थे। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया, लोगों ने ये बताया, अंदर फिर बोल अंदर लोगों से क्या बात हुई वो भी आप तक जो हमने पहुंचाई। बताया ये गया कि आपके खिलाफ जो है पर्चा एफआईआर जो है काटा जाएगा। अब बात यहाँ समझ नहीं आएगी, जब आप अपना हक मांगने जो जाओगे तो आपको जो है पर्चे की धमकी मिलेगी। और हकीकतन में अगर आपको मैं बता दूं, मैं भी इस चीज का आई विटनेस हूँ, क्योंकि जब जेजीएम का प्लान बनता है, जेजीएम का जो काम बनता है, जेजीएम जब आता है ग्राउंड जीरो पे जो काम स्टार्ट होता है, लेकिन बात वहां की वहीं रह गई। बात ये थी कि जब काम स्टार्ट होता है, तो उस वक्त बताया ये गया कि काम जो है ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी दरी जोड़ से काम स्टार्ट होगा। लेकिन काम वहां से स्टार्ट नहीं हुआ। काम जो स्टार्ट हुआ, आपको बता दूं, नीचे से ऊपर की तरफ जब काम स्टार्ट होता है तो बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारे आवाजें लोगों ने उठाई, लेकिन अभी तक किसी भी इंतजामिया किसी भी चीज में जो हरकत में देखने को नहीं मिली। हमने भी अंत तक मेहनत कोशिश की है, लेकिन आज लोगों का जो कुछ लोग लगभग 10-15 लोग जो थे वो आए हुए थे, उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से बात की। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एडब्ल्यू साहब या फिर कोई और उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आपको जो है एफआईआर काटेंगे, आपको जो पर्चा देंगे। लेकिन सोच विचार की बात है, कहीं ना कहीं इंसान जो है, जब आम इंसान ये चीजें देखेगा, ये खबर देखेगा, वो भी परेशान हो जाएगा अपने हक को लेकर। जो वो भी इस चीज में जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा कि क्या अगर मैं अपना हक मांगने के लिए जाऊं तो क्या मुझे कोई डिपार्टमेंट वाला पर्चा न काटे। इस वक्त फिर एक बार तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये लोग जो है सामने आप देख रहे हैं, ये लोग जो है पंचायत कोटी के लोग हैं, पंचायत कोटी से आए हुए लोग हैं। और इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट से जब बात की तो डिपार्टमेंट ने साफ बताया कि आपका जो है आपके ऊपर एफआईआर होगी, ये लोग बता रहे हैं। और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और इस वक्त जो हालात है, आप देख रहे हैं, चुनाव भी हुआ है और नई सरकार भी बनी है, और आने वाले कल में उम्मीद है कि इन लोगों का अजाला होगा। और हम भी चाहते हैं कि इन स्कीमों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जहां सरकार करोड़ों का पैसा वागुजार करती है, लेकिन जमीनी सतह पर देखने को कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल देखते रहे इंडिया ट्रिब्यून न्यूज। अपनी मेजबान मुदस्सिर वाली को दीजिए इजाजत।